नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा निकलेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल माह का मासिक राशिफल। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध देव की। बुध जो कि 10 तारीख तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद 11 तारीख को ये मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये नीच के होते हैं। 30 तारीख को ये बुध गोचर करेंगे और मेष राशि में भी आ जाएंगे। अब राशि के स्वामी बुध का नीच का होना कुछ अच्छी स्थिति तो नहीं माना जाता है। बुध यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके दशम भाव के भी स्वामी होते हैं। अब मंगल देव को देख लेते हैं। तो मंगल जो कि 2 अप्रैल को गोचर करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। ये मंगल 26 मार्च को उदित भी हो चुके हैं। मंगल आपके लिए आपके अष्टम भाव के और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति को देखा जाए तो गुरु ग्रह आपके दशम भाव में रहने वाले हैं। ये आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह को देखें तो शुक्र ग्रह जो कि 18 तारीख तक मेष राशि में रहने वाले हैं आपके अष्टम भाव में। इसके बाद 19 को ये गोचर करेंगे और ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में स्व राशि के हो जाएंगे। शुक्र आपके भाग्य भाव के मालिक होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह की है कि शनि ग्रह यहाँ पर आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। ये आपके पंचम और आपके षष्ठम छठे भाव के स्वामी होते हैं। ये शनि ग्रह 11 अप्रैल को उदित भी हो जाएंगे। अब अगर सूर्य ग्रह की स्थिति देखें तो सूर्य यहाँ पर 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये उच्च के होते हैं। सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इससे पहले ये आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं 13 तारीख तक और 14 को अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु जो कि आपके छठे भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु जो आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। राहु की स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ पर आपके लिए। छठे भाव के राहु को अच्छा माना जाता है। कन्या राशि के लिए ये जो माह होगा अप्रैल का महीना, ये कर्म, उत्तरदायित्व और आपके भीतर में जो एक मानसिक द्वंद्व चल रहा है उसको एक स्पष्ट दिशा देगा। अब तक जितना भी कंफ्यूजन आपके अंदर चल रहा था, तो अब आपको एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। ये आपके लिए अप्रैल का महीना लेकर के आ रहा है। आपका विवेक, आपका जो विश्लेषण होगा, सेवा भाव है या किसी भी बात को एकदम सूक्ष्म दृष्टि से जांचना, यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि आप फिर से पहले की तरह से रहने वाले हैं। जो अभी तक कंफ्यूजन था आपका, वो सारा कंफ्यूजन खत्म होगा और आपकी क्रिएटिविटी, आपका विश्लेषण, आप जो सेवा भाव था या किसी भी बात को सूक्ष्म दृष्टि से जांचना, चेक करना, ये आपकी चीजों में वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। अब अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो राहु जो कि छठे भाव में रहने वाले हैं, ये संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और आपके रोग, ऋण या शत्रुओं पर विजय के संकेत लेकर के आ रहे हैं। सूर्य, बुध और मंगल, इनका भी यहाँ पर साथ मिलेगा राहु को। शनि जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर आपके संबंधों में, आपके पार्टनरशिप में या फिर सार्वजनिक जो जीवन होता है, इसको बहुत ज्यादा ये सक्रिय बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये माह आपके लिए थोड़ा संवेदनशील रहेगा। 14 अप्रैल को जब सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ये आपके जो दिनचर्या है उसमें अचानक से कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे। ये समय आपके कुछ छिपे हुए सत्य को भी उजागर कर सकता है। कोई आपका हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शुक्र जो कि अष्टम भाव में रहेंगे कुछ समय,
और ये आपके लिए कुछ भावनात्मक और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, इस तरह के संयोग बना रहे हैं। और इसके बाद जब ये 19 अप्रैल को गोचर करेंगे और नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब ये सौभाग्य और सकारात्मकता की दिशा का संचार करेंगे आपकी लाइफ में। गुरु जो कि दशम भाव में आएंगे आपके लिए, वहां पर स्थित है ये, तो ये करियर में प्रतिष्ठा, कर्म फल का सुदृढ़ आपका हो, इस तरह की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन केतु जो कि 12वें भाव में है, ये वहां पर ये बना रहे हैं कि आपको अब वैराग्य, एकांत और आत्मचिंतन, इस सब में इंटरेस्ट थोड़ा आ रहा है। इस तरह की आपकी रुचि बढ़ा रहे हैं। इस माह में आपका जो मानसिक स्तर होगा ना, वो कुछ इस तरह का होगा कि आप स्वयं को कई सारे निर्णयों के बीच में खड़ा हुआ पाएंगे। सप्तम भाव भी यहाँ पर आपका सक्रिय रहेगा, तो यहाँ पर दूसरों की अपेक्षा के मुताबिक आपकी आय अधिक तो रहेगी, जिससे कभी कभी आपके ऊपर मानसिक दबाव आएगा। आय के अधिक होने से आपके ऊपर मानसिक दबाव आएगा। वो किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर आपकी आय तो बढ़ रही है, लेकिन जीवन साथी का उतना सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा जितना आपको चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपका आय बढ़ रही है और साथ ही साथ वो पैसा खर्च होने के संयोग यहाँ पर पूरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका व्यापार में भी वो पैसा खर्च हो सकता है। तो इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं छोटा मोटा टेंशन, स्ट्रेस आपको रहेगा इस माह में। पर अच्छी बात यह है कि राहु जो कि आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे योग बना रहे हैं कि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आप इस स्थिति को संभाल लेंगे। निर्णय क्षमता में भी स्पष्टता आएगी आपकी, और ये आपके अंदर एक इस तरह की स्थिति लेकर के आएंगे कि आप भावनाओं की बजाय अब तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। इस तरह की सोच ये राहु आपके लिए बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है आपके लिए। बाकी देखते हैं आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव डाल रहा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, करियर के हिसाब से देखा जाए तो दशम भाव में गुरु की स्थिति अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है आपके करियर में। यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में एक पहचान मिले, सम्मान मिले, किसी बड़े का मार्गदर्शन मिले, किसी जानकार की सलाह आपके काम आ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इस तरह के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो यहाँ पर थोड़ा आपके ऊपर वर्कलोड तो बढ़ सकता है, लेकिन प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो सहकर्मी हैं या आपके साथ के कोई भी अधिकारी हैं और वो अभी तक आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें करते हुए नजर आ रहे थे, अब वो सारी साजिशें यहाँ पर खत्म होने वाली हैं। इस बात के लिए ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया इंटरव्यू आप देना चाह रहे थे, कहीं इंटरव्यू दिया था और नहीं दिया था, तो देने की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर दिया था तो उसका एक पॉजिटिव परिणाम आपको मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, स्पेशली माह के उत्तरार्ध में। अब अगर व्यवसाय की बात करें, आपके व्यापार की बात करें, तो ये महीना आपके लिए थोड़ा रणनीति और एक सावधानी की मांग कर रहा है। आपका जो सप्तम भाव में बहुग्रही योग बनेगा, तो ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्पष्टता और पारदर्शिता होनी चाहिए, इस तरह के संयोग दिखा रहा है। और ये आवश्यकता आपको लगेगी, खुद महसूस होगी। कुछ ना कुछ गलतफहमियां आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। शुरुआत में यहाँ पर थोड़ा अहंकार की स्थिति भी रह सकती है। जब सूर्य यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे, तब आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में कर रहे हैं, या कोई नया पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर रहे हैं, तब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो आपको एक बार पढ़ अवश्य ही लेना चाहिए। वो आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दशम भाव में जो गुरु हैं, ये दीर्घकालिक दृष्टि से अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो ये बता रहे हैं कि व्यापार की प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है।
आपका व्यापार बढ़ने वाला है, इस तरह के योग बना रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी शुरुआत में आप जोखिम भरा कोई भी निर्णय ना लें, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप पहले प्लानिंग करें और तब अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर धन के हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से आपके जो धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और यह शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में रहने वाले हैं। यहाँ से ये शुरुआत में जब रहेंगे 18 तारीख तक अष्टम भाव में, तो यहाँ से ये सीधी दृष्टि से आपके ही भाव को, धन भाव को देख रहे हैं। और इसके बाद जब ये भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भी ये धन के हिसाब से कुछ स्थिति अच्छी ही रहने वाली है। लेकिन राहु जो कि छठे भाव में बैठे हैं, ये अचानक से ना खर्चा के आपके सामने कोई आ जाए, इस तरह की स्थिति बनाएंगे। तो धन के आने की स्थिति तो बहुत अच्छी है, धन जुड़ भी रहा है, लेकिन आपको थोड़ा अचानक आने वाले खर्चों को लेकर के थोड़ा सावधान रखना होगा अपने आप को, और सेविंग को इस हिसाब से करना होगा कि अगर अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। ये खर्चा हॉस्पिटल में कहीं हो सकता है, ये खर्चा आपका कोर्ट कचहरी का कुछ केस चल रहा है तो वहां पर भी हो सकता है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा यहाँ पर आपको। वैसे गुरु जो कि दशम भाव में बैठे हैं, इनकी 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन आएगा भी और धन जुड़ेगा भी। इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई निवेश करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा लगता है कि अब आप किसी जानकार की सलाह से निवेश करें और उस निवेश से आपको प्रॉफिट भी हो, फायदा भी हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पे रहेगी। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो देखिए, ये माह आपके लिए भावनात्मक गहराई और परीक्षा का रहने वाला होगा। पंचम भाव के स्वामी जो शनि है, ये यहाँ पर आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। आप यहाँ बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बना लें, लेकिन क्या वो ये चाहता है? ये सोच आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाली है। इस माह आप अपने पार्टनर को पूरा कोशिश करेंगे कि उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए जितना भी आप उसको समझा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ये सारी स्थिति यहाँ पे रहेगी अप्रैल के महीने में। आप अपनी सारी बातें उसको बताएंगे, उसकी भी बातें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे कुछ ना कुछ बातों को छिपाएगा। कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर के कोई 1 से 2 झूठ तो वो आपको बोल ही रहा होगा। इस बात का आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। तो प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत है, ये माह आपको ये भी सिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आप किसी गहरे या रहस्यमय स्वभाव के व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, उसकी तरफ आपका आकर्षण हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर विवाहित हैं तो देख लेते हैं। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर ये महीना आपके धैर्य, आपकी समझदारी, आपके संयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा। इस माह में विवाहित लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल के योग बन रहे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आपका झुकाव हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जीवन साथी की तरफ आपका किसी तरह से एक उसकी तरफ आपका एक कठोर व्यवहार रहने वाला होगा। इस माह में आपके मन में उसको लेकर के किसी ना किसी तरह का एक अच्छे विचार नहीं आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक ये स्थिति रहेगी कि मैं अब इस रिश्ते को बस झेल रहा हूँ, निभा रहा हूँ, किसी ना किसी एक एडजस्टमेंट वाली स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। प्रेम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। आपका जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको समस्या देखनी पड़ सकती है। उनके स्वास्थ्य पर आपका एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा पैसा खर्च हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कोई चोट चपेट एक्सीडेंट भी उनका हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। ये जो महीना है ना, यहाँ पर इस समय में आपको अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का सोचना चाहिए, ना कि अपना ध्यान किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ लगाना चाहिए। ये हमारी तरफ से आपके लिए सलाह है। अब अगर देखें आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या इश्यूज आएंगे या क्या संयोग बन रहे हैं,
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर आप कुछ खरीदना चाहते थे तो उसके बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। कोई पुरानी डील जो कि अब आपकी फाइनल हो जाए, आपके मनचाहे नियमों के अनुसार, जैसा आप चाहते थे वैसे, जैसा आप चाहते थे वैसा पैसा भी आपको मिले, इस तरह की स्थिति इस माह में आपके लिए रहने वाली है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। वाहन खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि इस माह अगर वाहन ना खरीदें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि और मंगल का जो युति बन रही है ये कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम लेकर के आएगी। वो वाहन आगे चल कर के उसमें कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। तो वाहन से खरीद तो सकते हैं, योग बन रहा है, लेकिन टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा, नहीं तो पूरी सावधानी बरतिएगा। खरीदना चाह रहे हैं, खरीदना ही पड़ रहा है तो पूरी सावधानी बरतिएगा। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य को देखें, देखिए राहु जो कि छठे भाव में बैठे हैं, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में आपका खर्चा ये लेकर के आ ही रहे हैं, स्पेशली हॉस्पिटल में खर्चा हो। और जैसा कि मैंने बताया कि जीवन साथी की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनको लेकर के भी यहाँ पर आपका एक अच्छा पैसा खर्च हो हॉस्पिटल में, इस तरह के योग बन रहे हैं। आपकी खुद की सेहत के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता यहाँ पर बरतनी पड़ेगी। शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, बाउंड्री लेवल पर था तो अब आपको शुगर हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, इस बात के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने होगा इस माह में। पाचन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उपाय जो है वो आपके लिए है कि आप लक्ष्मी जी की या देवी जी की पूजा अवश्य ही करें। डेली कर सकते हैं तो रोज़ करें, नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार एक गुलाब का फूल तो उनको अवश्य ही चढ़ाएं। गुलाब का मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो लाल रंग का कोई भी फूल अवश्य ही चढ़ाएं आप। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जीवन साथी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। हनुमान चालीसा रोज पढ़िए आप, स्पेशली अगर रात को पढ़ करके सोते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, भोजन का दान करें जो कि पीले रंग का हो, यानी कि आप लड्डू बांट सकते हैं, कोई और प्रसाद आप बांट सकते हैं, चना बांट सकते हैं, क्षमता अनुसार जो भी आपके पास हो, जो भी आप कर सकते हैं वो आप गुरुवार के दिन अवश्य ही कीजिएगा। इससे मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, और अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चली जा रही है तो वहां पर भी रिकवरी होती हुई नजर आएगी। तो ये महीना कन्या राशि वालों के लिए कर्म, विवेक और आत्म संयम का महीना रहेगा। अगर ग्रहों के संकेतों को समझें तो आप धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़िए। तो ये समय आपको न केवल व्यवहारिक सफलता देगा बल्कि आंतरिक शांति और एक मैच्योरिटी प्रदान करेगा आपको। तो दर्शकों, यह था कन्या राशि के लिए अप्रैल के माह का मासिक राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।